ओम शांति। आज सद्गुरुवार है और मीठे बाबा आज हम बच्चों को हमारी यात्रा का लक्ष्य याद दिला रहे हैं। हम सब रूहानी यात्री हैं और यात्रा में सबने टिकट कहाँ के लिए? कुमारियों ने कहाँ की टिकट ली है? शांति धाम की, परम धाम की। परम धाम की टिकट कहाँ की है? सत्यों की टिकट है, सत्यों की नहीं है, परम धाम की टिकट है। परम धाम की टिकट और कोई के पास है? सिर्फ कन्याओं को परम धाम की मिली है, बाकी सबको बाकी सबको सुख धाम की मिली है। आप लोगों को परम धाम की टिकट नहीं मिली? अच्छा, कन्या क्या कहते हो? टिकट सुख धाम की है, टिकट सुख धाम की है, वाया परम धाम, वाया शांति धाम। अगर आपके पास सुख धाम की टिकट नहीं होगी तो परम धाम से आप कैसे जाओगे? नहीं जा सकते ना। इसलिए टिकट हमारी सुख धाम की, वाया परम धाम, वाया करके जाएंगे। हम बच्चे परम धाम में बहुत समय नहीं बैठते हैं, हम लोग थोड़ा समय बैठते हैं और फिर अपने सुख धाम में चले जाते हैं, अपनी कमाई की प्रारब्ध के संसार में चले जाते हैं। वो संसार है ना हमारा अपना, जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि बच्चे जो यात्री होते हैं उनको कौन सी एक बात बहुत याद रहती है? यात्रियों को कौन सी बात याद रहती है? तिवारी भाई, वेरी गुड। उसको लक्ष्य याद रहता है। यात्री को लक्ष्य नहीं भूलता है। यात्री अगर लक्ष्य भूल जाए तो आबू जाने के बजाय बीकानेर पहुंच जाएगा। लक्ष्य भूल गया। कोई भी ट्रेन में बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता है। लक्ष्य होता है कहाँ हमने जाना है। तो जहां जाना होता है वहां का ही एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना होता है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारी यात्रा की एक विशेषता क्या है? और विशेषता क्या है? कन्याएं सुनाएंगे। आपकी यात्रा की और विशेषता क्या है? आप बोलो बोलो, बहुत गहरा प्रश्न नहीं है। हाँ दीक्षा, आवाज नहीं होती है हमारी यात्रा में। और अच्छी बात सुनाए, और बोलो। कन्याएं नई नई बात सुनाएंगी। रूहानी है, वो तो है रूहानी। और बोलो। आपकी यात्रा की विशेषता क्या है? रूहानी है, शांति में है, साइलेंट है। और बोलो भाई, भाई बोलो। आपकी यात्रा की विशेषता क्या है? हर रुकती नहीं है,
दूसरा, हर सीन नया है, हर पल नया है। हमारी यात्रा नवीनताओं से भरी हुई है, नवीनताएं हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को याद कराया है कि बच्चे अपने को यात्री समझो, अपने लक्ष्य को याद रखो, और आपको साथ साथ ये देखना है ये दुनिया क्या है। तो बहुत गंदी दुनिया है ना, दुख की दुनिया है ना। सुनते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है, वह भी अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। धारणा, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो, अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए। ऐसे नहीं ये कर लूं, ये देख लूं, ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। होमवर्क, सदा यही स्वमान
स्मृति में रहे कि मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। उससे शक्ति क्या मिलेगी? मैं आत्मा स्नेह के सागर में समाई हुई ब्रह्मा बाप समान मास्टर प्रेम का सागर बन सर्व आत्माओं को शुभ भावना और रूहानी स्नेह की शक्ति से भरपूर कर रहे हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं ईर्षा नफरत से मुक्त परमात्म स्नेह में लवलीन हो रहे हैं। इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते वाया शांति धाम। इस समय साक्षी होकर ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हैं? दुख की सीन। अगर किसी को सुख है वो भी अल्पकाल कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। डबल ओम शांति अर्थात बाप स्वधर्म में टिके हैं, बच्चों को भी कहते हैं स्वधर्म में टिको। विजय किसकी होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की। हम विजय किसकी पाते? बाप के वर्षे की। बाप के वर्षे की विजय पाना अर्थात स्वर्ग में जाना। गीता में कौन सी एक भूल कर दी है? बाप ना आते तो क्या होता? सृष्टि का चक्कर ही नहीं फिरता, दुख धाम से सुख धाम नहीं बनता। राजयोग कौन से शास्त्र में है? साक्षियों बुद्धि में क्या धारण करना है? अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते, हम अभी रोशनी में हैं। हम बच्चों की बुद्धि में क्या रहता है? अब हम अपने घर जा रहे हैं, इसे मेहनत करने पावन बनने की। श्री श्री किसकी श्रीमत देते? राइट। अपने से क्या पूछना है? 3 बातें। हम कहां तक पढ़ते हैं, कितने, कोई अवगुण तो नहीं है, खुशी कितनी रहती है, दुख में कौन लाता आपको? उसको टाइटल दे दो एक, बेरहमी रहूं। बाप हम पर कैसे रहम करते? राय देके। हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ कितना बढ़ेगा? जितना देवताओं का। संवत कब शुरू होगा? लक्ष्मी नारायण। ये कौन सी कहानी है? दो बताई थी बाबा ने, अमरनाथ की और सत्यनारायण की। नंबर 1 पर्व कौन सा है? बाबा ने क्या कहा था? शिव जयंती नहीं बोला था बाबा। शिव बाबा की जयंती। किसी सब्जेक्ट में बहुत कच्चे होने से क्या होता है? याद न करने से क्या होता है? पवित्र नहीं बने। सब स्क्रीन देख के बोल रहे हो। याद और ज्ञान से प्राप्ति क्या है? हाँ, अच्छा। ज्ञान का सागर कौन सी मुख्य बात बताते हैं? अब बताओ। ज्ञान का सागर कौन सी मुख्य बात बताते हैं? मन मना भाव। कौन किसी बात की परवाह नहीं करते? तेज बुद्धि वाले। ये देखो कैसे रतन चुक चुक के लिखे हैं ना, ऐसे आप लोगों को लिखने, ऐसे रतन चुकने हैं। हमारी बुद्धि में कौन सा ज्ञान है? ये बना बनाया खेल है, रिपीट होता है। हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनते, पीछे और धर्म आते, अनेक वैरायटी होती, एक ना मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले हो ना सके।
कम पुरुषार्थ करने से क्या होता है? 3 बातें। घाटा पड़ जाता है, टाइम वेस्ट होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए पद कम हो जाता है। सर्व आत्माओं प्रति अभी क्या सेवा करनी है? आए हुए विघ्नों को खत्म करना, उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाना, किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आना, संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनना। कर्मयोगी कौन बन सकता है? जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड में फुल स्टॉप। फाइनल पेपर में पास न होने का कारण? अब बताओ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ? फिर कंट्रास्ट की बातें कौन सी? हम है रोशनी में, मनुष्य अंधेरी रात में। हम है ब्राह्मण, कलयुग में आसुरी संप्रदाय। स्वर्ग में नाम भारत, नरक में नाम हिंदुस्तान। धारणा क्या करनी है? सुनो, अपने पर रहम करना, बाप की राय पर चलना, हर बात में मेहनत करना, पुरुषार्थ करना और कराना, अपने को घाटा नहीं डालना, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करना, साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना, जो भी भूलें होती उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना।